हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। सुख हरनी दुख हरनी श्री मधुसूदन की है पापियों को पाप से सही वक्त आरती लेकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। उनकी काम क्रीड़ा को देख करके भगवान शंकर समाधि से उठ गए और भगवान ने जैसे ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, भगवान ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव जब जल करके भस्म हो गए तो रति विलाप करने लगी, रोने लगी, क्योंकि कामदेव से अत्यधिक प्रेम करती थी। भगवान शंकर के चरणों में गिर करके जब अनुय विनय करने लगी तो भगवान शंकर ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण महामही भारा, श्री राम जय राम जय जय राम, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शंकर ने कहा कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारे पति कामदेव भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। नाम क्या था? प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। और देखो भगवान की बताओ कितने विवाह हुए थे? भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए थे मैया? भैया जी भगवान के कितने विवाह हुए थे पता है किसी को? जी 108। और बताओ भैया जी कहिए 16,108। और बताओ पता है किसी को? भगवान की प्रत्यक्ष विवाह हुए थे, 8 विवाह भगवान ने किए थे। कौन कौन से? भगवान का प्रथम विवाह तो माँ रुक्मिणी के साथ हुआ था। भगवान का दूसरा विवाह सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ था।
जब मणि की कथा सुनी होगी सतराजित की मणि, भगवान शंकर को देखो उस मणि के ऊपर भगवान कृष्ण को कलंक लग गया था। कहा गया बीवी कभी भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करता है तो उसको कलंक लगता है। आज भी उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की तरह ही कलंकित होना पड़ता है। अगर अज्ञात वश यदि किसी कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसे श्रीमद् भागवत महापुराण के शिशुपदेव जी महाराज जो सतराजित की मणि का जो अध्याय उसकी कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे व्यक्ति कलंक से छूट जाता है। और कहा गया है भगवान का तीसरा विवाह बताओ किसके साथ हुआ? भगवान की तीसरी पत्नी कौन थी पता है? कालिंदी यमुना, माँ यमुना जी भगवान की पत्नी है। कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन माता यमुना के तो दर्शन करने से ही व्यक्ति धन्य हो जाता है। भगवान की चौथी पत्नी थी जामवंती और भगवान की पांचवी पत्नी का नाम था मित्रविंदा, छठी नागजती, सातवीं सत्या और आठवीं पत्नी थी लक्ष्मणा। अब आप कहोगे कि महाराज जी फिर लोग क्यों कहते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे? भगवान के प्रत्यक्ष विवाह तो 8 ही हुए थे। जो मैंने आपको रानियों के नाम बताए भगवान की 8 रानियां थी, लेकिन जब भौमासुर ने अनेक कन्याओं को कैद करके रखा था अपनी कैद में, और भगवान ने भौमासुर से उन कन्याओं को बचाया तो वो 16,000 कन्याएं कहने लगी कि हे नाथ जब हम इतने दिन तक भौमासुर के यहाँ पर रह करके आए तो कौन हमें अपनाएगा? अब हमें अपनाने वाला कोई भी नहीं है। और ये बात सत्य है, क्योंकि संसारिक लोगों के मन में क्या रहती है? शंका। और भगवान क्या है? भगवान सबको अपनाते हैं और जगत को अपनाने वाले हैं। भगवान ने 16,000 दासियों को भी जब पत्नी के रूप में अपनाया तो भगवान की 16,108 रानियां हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जाकर के वृक्ष के नीचे उनकी आंख लग गई और जैसे ही आंख खुली कहाँ पहुंचे? बोले द्वारिका पहुंचा दिया भगवान ने सीधा। जो भगवान के लिए चलता है, भगवान के लिए एक कदम उठाता है, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ा करके देखो, मैं तुम्हारे लिए 4 कदम बढ़ा करके आऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ तो। और भगवान की कृपा से जैसे ही सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जो गुजरात में स्थित है, द्वारिका जैसे ही पहुंचे जाकर किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? क्या कही कि भैया ये कौन सी नगरी है? तो किसी गुजराती ने क्या कही? बोली द्वारिका 6। क्या कही? द्वारिका 6। अब सुदामा जी कह रहे, बोले मैंने तो सोची एक द्वारिका है, यहाँ तो 6 द्वारिका है। सुदामा जी कहने लगे कि मेरा कन्हैया कौन सी द्वारिका नगरी में रहता है, जाकर के कहो उस श्याम सुंदर को कि तेरा सुदामा तुझसे मिलने के लिए आया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कुछ ही घर में सुदामा जी आपके समक्ष आएंगे। सुदामा जी की झांकी आपके समक्ष आएगी और सभी बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता कर दें। और सुदामा जी आप सभी के पास आएंगे और आपको सुदामा जी का स्वागत करना है और कुछ भेद दक्षिणा उनको आपको अर्पण करनी है। सभी तो झांकी का दर्शन आप लोग करेंगे। और सुदामा जी महाराज की जय। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम।
से कह दो। देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, सही बैठ जाए। सुदामा जी सभी के पास आएंगे और उनको आप न्यौछावर करोगे करेंगे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया। देखिए सुदामा जी ज्यादा बूढ़े हैं, गरीब है बेचारे, तो दूर पड़े ऐसे नहीं, किसी की गरीबी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। हाँ भटकते भटकते न जाने का सुदामा जी आराम आराम से आओ, राजधानी एक्सप्रेस बन के बताओ, आराम आराम से। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के अजीब आ गया है, ये मेहमान के अजीब आ गया है। परीक्षित महाराज बने हैं, वो सुदामा जी का पूजन कर। सुदामा जी आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ आराम से बैठ जाओ। अब यहीं पे आ जाएंगे जो आएंगे।